राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी के आज की क्लास में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिथोस्फीयर, जिसको बोलते हैं स्थलमंडल। जिसको क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। ठीक है। इस वीडियो के दौरान आप लोग काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है। स्थलमंडल तो जानेंगे ही अपन, और जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा रॉक्स के ऊपर। आज की जो क्लास है ये डेडिकेटेड है चट्टानों के प्रकार हम देख पाएंगे। ठीक है। और जो ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो होता है, चट्टान कैसे बनती हैं। ठीक है। बैकोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, ये सारी बातें आज की क्लास में हम सीख पाएंगे। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। ऐसा मानते हैं कि जो आज का जो कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप है, महादेश हैं, ये सब पहले जुड़े हुए थे आपस में। ये सब आपस में कंबाइंड थे। ठीक है। और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैरी हैस। एक भूवैज्ञानिक है जिन्होंने ये थ्योरी दिया हुआ है। इनका नाम क्या है? हैरी हैस। ठीक है। 1960 का, 1960 का इनका थ्योरी आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो बहुत ही आदिकाल में सभी कॉन्टिनेंट आपस में कंबाइंड थे, जुड़े हुए थे। तो ये भी एक थ्योरी है। ठीक है। और इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि लैंड कम है, और जो अपना पानी है, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस पीडीएफ से आप लोग नोट्स बना सकते हो। तो पृथ्वी का जो संपूर्ण बाहरी आउटर लेयर है, जिसको अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्रस्ट का नाम दिया था, भू प्रॉपर्टी के नाम से जाने थे। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। ठीक है। उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो देख लो, पृथ्वी का संपूर्ण बाहरी परत, ऊपरी परत, जिस पर की महासागर होते हैं, ओशंस, कंटिनेंट, माउंटेन्स। ठीक है ना, ये सब क्या कहलाता है? स्थलमंडल। और जैसा कि मैंने बताया आपको, पृथ्वी पर क्या है, जो यहाँ पे स्थल जल लिख गया है, ये क्या है? स्थल। केवल 29% भाग पे क्या है? लैंड है। स्थल कितने भाग पे है? केवल 29% भाग पे है। और जो बाकी का रिमेनिंग 71% पार्ट है अर्थ का, ये किससे भरा हुआ है? ये जल यहाँ पर है। ठीक है। और अपन रेशियो वाइज बात करें तो 3:7 का रेशियो है। मतलब लैंड जो है, लैंड कितना है? 3। और जो अपना वाटर है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर है, ये 7 है। तो जल और स्थल और जल का जो अनुपात है, 3:7 का है। ठीक है। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 61%, और जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर 81% भाग में जल है। ठीक है ना। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे 39 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया? 19। तो केवल इतने ही भाग में क्या है? लैंड है। अब बात करते हैं चट्टान की, रॉक्स की। तो दोस्तों, चट्टानों के कई प्रकार होते हैं उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है ना। मेनली 3 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है आग्नेयी चट्टान, जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। फिर होता है अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और सबसे लास्ट में होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये हो गया आग्नेयी चट्टान। फिर होता है कौन सा? फिर होता है अवसादी चट्टान, और फिर आता है रूपांतरित चट्टान। तो ये सब पार्ट होता है। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो बाकी के 2 चट्टान होते हैं, ये इसी से बनते हैं। किससे? जो हमारा आग्नेयी चट्टान होता है, इसी से अवसादी बनता है, और इसी से मेटामॉर्फिक बनता है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा आगे। इसके अलावा बैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, ये सब चीज़ भी आप जान पाओगे। तो ओरिजिन के आधार पे यही 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक और बात याद रख लेना, जो क्रस्ट होता है, पृथ्वी का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में 40% ऑक्सीजन है, 27% सिलिकन है, और 8% लगभग क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में, या फिर कुल मिला के जो हमारा क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर में, या क्या भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हम गलती से नाइट्रोजन आंसर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा होता है वायुमंडल। ठीक है। तो टू बी वेरी क्लियर, ये आप याद रख लेना, अगर भू प्रॉपर्टी की बात पूछे, पृथ्वी की बात पूछे, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, फिर सिलिकन, और फिर एल्यूमिनियम। और वायुमंडल में क्या चलता है? वायुमंडल का एक कोड भी है, नो एसी। नो एसी, तो सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर
आर्गन और फिर कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे वायुमंडल का ट्रिक है। लेकिन अगर भू प्रॉपर्टी पूछे तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। अब बात कर लें, एक को देखते हैं आग्नेय चट्टान को। तो क्या होता है, जब भी वॉल्केनो का इरप्शन होता है, जब भी वॉल्केनो का इरप्शन होता है, ठीक है, तो ये इससे निकलता है मैग्मा। इससे क्या निकलता है, मैग्मा, जिसको हम लावा भी कहते हैं। तो ये लावा यहाँ पे जम जाता है, आके इधर पे जम जाता है और यही बन जाता है आग्नेय चट्टान। और ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि ये किसी भी प्रकार को, जीवाश्म को, फॉसिल्स को जला के राख कर देता है। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारा इग्नियस रॉक होता है, आग्नेय चट्टान होता है, इसमें जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रख लेना कि जो कौन सी आग्नेय चट्टान होती है इसमें जीवाश्म मिलेगा क्या, बिल्कुल जीवाश्म नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रख लेना इसको। और दोस्तों इसको ना सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है, जो अपना आग्नेय चट्टान है, ये सबसे ज़्यादा पुरानी चट्टान मानी जाती है। जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है वो इसी से बनता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट, ये इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको इमेज में बताया था कि जो अपना अवसादी और रूपांतरित चट्टान होते हैं, बाकी के दो प्रकार, ये कैसे बनते हैं, आग्नेय चट्टान से ही बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हवा और पानी के द्वारा हजारों वर्षों तक निक्षेपित होकर जो हमारा आग्नेय चट्टान है, यही टूट टूट कर क्या बनता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। और अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण हजारों वर्षों तक परिवर्तित होते होते ये रूपांतरित चट्टान बन जाते हैं। ठीक है ना, रूपांतरित, ये चट्टान लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसी चट्टान को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। अब देखो, मान के चलो कि ये क्या है, लावा है, ये है वॉल्केनो निकला और यहाँ पे चट्टान बन गया, यहाँ पे लावा का पठार बन गया, मैग्मा का पठार बन गया। ये कौन सा चट्टान है, ये है आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हवा और पानी के द्वारा टूट टूट कर यहाँ पे जम गया, यहाँ पे जम गया। ठीक है, तो इसके एटम्स बहुत डेंस होंगे कंपैरिजन टू इसके, ये इसी से बना हुआ है, हवा और पानी के माध्यम से। तो इसको कहेंगे हम अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये इसकी लेयर बनती है। ठीक है, मान लो 10 साल में एक लेयर बनी, फिर यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए, फिर यहाँ पे लेयर बन गई। तो इसमें पेट्रोलियम भी पाए जाएंगे और क्या पाए जाएंगे, फॉसिल्स भी पाए जाएंगे, कोयले वगैरह भी मिलेंगे यहाँ पर। तो ये था अवसादी चट्टान, जो किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टान से। मतलब दुनिया जब बनी होगी तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान आया होगा, फिर उसी से अवसादी और रूपांतरित चट्टान आए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसका भी क्या होगा, निक्षेपण। किसका, जो हमारा अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब के कारण क्या होगा, इसका रूप बदलेगा। इसका रूप बदलेगा समय के साथ, क्या होगा, ये रूप बदलेगा इसका। ठीक है, और यही बन जाता है क्या, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो देखो, एक और चीज़ है, हमेशा याद रख लेना। चलो मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक बार यहाँ समझ लो, मैं 3 नाम लिख रहा हूँ। एक है आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी, ठीक है, और तीसरा और लास्ट कौन सा है, रूपांतरित। ठीक है, तो याद रख लेना, जो रूपांतरित चट्टान होता है ना, ये अवसादी चट्टान से बन जाता है और समटाइम्स आग्नेय चट्टान से भी डायरेक्ट बन जाता है। मैंने क्या कहा, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान से बनता है और समटाइम्स आग्नेय चट्टान से भी डायरेक्ट इसका रूपांतरण हो जाता है, रूप बदल जाता है, तो रूपांतरित चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। तो सबसे पहले क्या हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ठीक है, तो इससे निकला मैग्मा। ठीक है ना, मैग्मा कूलिंग हो गया, मैग्मा कूल होके ठंडा होके क्या बन गया, इग्नियस रॉक। ठीक है, अब इसका ही क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा क्षरण हो गया, है ना, धूप, मिट्टी, पानी, हवा, इसके माध्यम से ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक। फिर इसमें क्या हुआ, हीट और प्रेशर, यहाँ पर हीट और प्रेशर के माध्यम से ये क्या बन गया, फिर से मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक ये बन गया। ठीक है, तो यही चैनल चलता है। अब देखो, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और लावा या मैग्मा जब बाहर निकलकर जम जाता है, तो इस चट्टान को बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। बहुत अच्छे से याद रखना, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं इसको। और ये जो चट्टानें होती हैं ना, ये लावा के पठार के रूप में, ज्वालामुखी पठार या पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया और निकलते निकलते रह गया, पृथ्वी के अंदर ही जम गया। ठीक है, तो ऐसा ज्वालामुखी जिसका मैग्मा बाहर ना निकल के यहीं पर जम गया, तो इसको बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टान। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं इसको।
अब मान के चलो ये एक ज्वालामुखी फटने वाला था, बट ये फटा नहीं, इसका जो मैग्मा है इसके अंदर ही जम गया। तो इसकी खुदाई से जो चट्टान निकलेगा वो क्या क्या कौन सा चट्टान होगा? ये होगा ग्रेनाइट चट्टान। लेकिन ये बाहर आ जाता तो ये बन जाता बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। या फिर इसका जो नाम है वो है आग्नेय चट्टान। तो जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये आग्नेय चट्टान ही होते हैं। अब देखिए मैं ग्रेनाइट का बता रहा हूँ आपको, दो तीन सिचुएशन बताऊंगा, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। मान के चलो ये क्या है, एक माउंटेन है, यहाँ से ज्वालामुखी निकलने वाला था बट निकला नहीं, अंदर ही जम गया, मतलब ग्रेनाइट चट्टान बन गया। तो इसके नीचे जो शेप्स बनते हैं, आकृतियाँ बनती है, उसके नाम है अलग अलग, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे क्या हो गया, गुम्बद नुमा ग्रेनाइट के चट्टान है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा बैकोलिथ, ठीक है। ये जो नाम मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, ये कुछ नहीं है, डोंट वरी, ये बस सेब के नाम होते हैं। तो गुम्बद नुमा यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बैकोलिथ, ठीक है। धरती के अंदर, माउंटेन के अंदर ही जम गया, चट्टान बन गया, कैसा है, गुम्बद नुमा, तो क्या कहलाएगा, बैकोलिथ, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो कि ये थोड़ा सा बाहर निकला, मतलब पृथ्वी के अंदर ही की बात है, और यहाँ पे छोटा सा, ये जो मैंने पहले आपको बैकोलिथ बताया ना, ये साइज में सबसे बड़े होते हैं। बहुत बड़ा गुंबद बने तब, अगर छोटा गुंबद बने, ठीक है ना, अगर छोटा गुंबद बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा लैकोलिथ। आप लोग नोट करते चलना, इसका नाम हो जाएगा लैकोलिथ। अब आगे देखते हैं, अगर अगर लहरदार आकृति, मान लो यहाँ पे एक होल कर दो, यहाँ पे ऐसे निकली और ये लहरदार आकृति में जम गई, ठीक है ना, लहरदार आकृति में जम गई, किसी भी तरफ ये हो सकता है, ऐसा जैसे फ्लैग लहराता है, लहरदार आकृति में जम गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फैकोलिथ। इसका नाम क्या हो जाएगा, फैकोलिथ। बहुत सिंपल है, बस सेब के नाम है। लैकोलिथ क्या था, जो बैकोलिथ था, सॉरी, वो सबसे बड़ा था, लैकोलिथ छोटा वाला गुंबद था, बड़ा गुंबद बैकोलिथ, छोटा गुंबद लैकोलिथ, लहरदार आकृति है तो फैकोलिथ, ठीक है। और एक और होता है डाइक। डाइक क्या होता है, ये बहुत मतलब जैसे कि जो दरार होती है, दरार के अंदर जम गई, ठीक है। मान के चलो ये पृथ्वी के अंदर का भाग है, यहाँ पे गैप्स था, इस तरह का, मतलब जो दरार होती है ना, दरार के अंदर लावा जम गई, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाइक। दिस इज कॉल्ड डाइक, ठीक है। तो ये चार प्रकार मैंने बताया। अगर लावा बाहर नहीं आता है, पृथ्वी के अंदर जम जाता है, तो ये कहलाएगा कौन सा चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। और इसके शेप के अकॉर्डिंग इनके तीन चार नाम मैंने बताए। सबसे बड़े जो गुंबद थे, ठीक है ना, वो क्या था, बैकोलिथ। छोटे गुंबद बने तो लैकोलिथ, लहरदार बना तो फैकोलिथ, और दरारों में भर गया, जम गया तो ये सामान्यतः सीधा ही होता है, तो डाइक, ठीक है। तो ये चार प्रकार के मैंने आकृतियाँ आपको बताई। दोस्तों अब हमें इन तीनों चट्टानों की विशेषताओं को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये याद करना है हमें, ठीक है, कि जैसे मूल चट्टान ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट से ही क्या बनता है, नीस। बेसाल्ट से बनता है सिस्ट, है ना। ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद करना है, बट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तीनों आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो होता है ना, ये सबसे कठोर होता है, क्योंकि सबसे पुराना भी है और सबसे कठोर होता है, और बाकी की चट्टानें इसी से बनती है, ठीक है। और जितने भी बहुमूल्य धातुएं होती हैं, जैसे कि सोना चांदी, है ना, सोना चांदी लोहा निकेल, ठीक है, ये सब यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रख लें, पेट्रोलियम वगैरह फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो धातुएं हैं वो कहाँ मिलेंगी, आग्नेय चट्टाने में, आग्नेय चट्टानों में, ठीक है। तो जैसे आपने कोलार, हट्टी, ये सब सुना होगा। तो कुल मिला के दक्षिण भारत और जो छोटा नागपुर का पठार है, इन क्षेत्रों में इनकी बहुलता है, और यहीं से माइनिंग भी होती है मेटल्स की। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। जो अवसादी चट्टान होता है, अवसादी चट्टान की विशेषताएं, ये थोड़ा सा मुलायम होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुलायम होता है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ बलुआ पत्थर का। आपको पता है लाल बलुआ पत्थर, इसी से मतलब दिल्ली का किला वगैरह बना हुआ है। जो भी हमारा मुगल काल का स्थापत्य कला है, उसमें बहुत ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। तो कुल मिला के ये नक्काशीदारी इससे हो जाती है, मतलब ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं हैं, ये परतदार होती हैं, लेयर्स वाली होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये टूट टूट कर बनी है हवा और वायु, हवा और पानी के द्वारा, जो हमारा मूल चट्टान है, आग्नेय चट्टान, उससे। तो इसमें लेयर्स होती हैं, और इन्हीं लेयर्स में पेड़ पौधे फंसकर क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं। कोयला मिलेगा यहाँ पर, फॉसिल्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तेल मिलेगा। आपने नाम सुना होगा दामोदर घाटी का, और भी जो नदी घाटी होती है जहाँ से पेट्रोलियम का खनन होता है, तो वो सब क्या है, वो सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण होता है कि इसमें क्या होगा, इसमें जीवाश्म मिलेंगे, कोयला, खनिज तेल, ये सब मिलेंगे इसमें, किसमें, अवसादी चट्टान में, ठीक है। और आपको पता होगा सीमेंट, जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट के निर्माण में भी अवसादी चट्टानों के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें रूपांतरित चट्टान की,
तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है। इसमें स्लेट और फाइलाइट 2 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, और ये जो है अवसादी चट्टान से भी बन सकते हैं डायरेक्ट, और जो आग्नेय चट्टान है वहाँ से भी डायरेक्ट बन सकते हैं। तो चलो फटाफट इस चार्ट को हम देख लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान में मैंने 3 नाम लिखे हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और बिटुमिनस। ग्रेनाइट बदलता है नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदलता है। ठीक है, कोयला जो है 3 प्रकार का होता है, और इसमें जो इसी का एक प्रकार है बिटुमिनस, जो ग्रेफाइट में बदल जाता है। अब बात करें आग्नेय चट्टान की, सॉरी अवसादी चट्टान की, तो ये जीवाश्म युक्त होते हैं और परतदार होते हैं। तो एक का नाम है शैल। शैल बदलता है स्लेट में। ठीक है, चूना पत्थर बदल जाता है मार्बल में, संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, घड़ी निर्माण में इसका यूज होता है। जो डोलोमाइट है ये भी बदलता है संगमरमर में। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट ये दोनों बदलता है संगमरमर में। और जो लिग्नाइट कोयला है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला जो है ये बदल जाता है एंथ्रेसाइट में। ठीक है, अब बात करें अवसादी चट्टान की, तो सॉरी कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान की, तो इसमें स्लेट है, स्लेट बदल जाता है फाइलाइट में, और फाइलाइट बदल जाता है सिस्ट में। दोस्तों कोयले की बात चल रही है, तो मैं थोड़ा सा कोयले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कोयले के बारे में एक ट्रिक याद रख लेना, ABL करके, ठीक है ना, ABL। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, फिर नंबर 2 पे बिटुमिनस, और सबसे निम्न क्वालिटी का होता है लिग्नाइट। ठीक है, तो जो दक्षिण अपना सॉरी नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत है, यहाँ पर एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला मिलता है। और जो मिडल इंडिया है, सेंट्रल भारत है, इसमें बिटुमिनस, और जो दक्षिण भारत है यहाँ पर किस क्वालिटी का, तो लिग्नाइट क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। और यही जो ट्रिक है ना, ये मिट्टियों के बारे में भी काम आता है, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसको भी देख लेना। तो जो ऊपर का इंडिया है ना, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इंग्लिश में अलुवियल सोइल बोलते हैं। जो मिडिल इंडिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी। ठीक है, और जो नीचे का इंडिया है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसको भी याद रख लेना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।